विशेष दिन है भैया दूज का, ठीक है। तो बाबा ने हमें 1936 में ही तिलक लगा दिया था। उस तिलक को हर साल क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, हट जाता है ना। तो आत्मिक स्मृति का तिलक आज सभी को लगेगा। आज विशेष पर्व है, दुनिया में बहुत इस चीज़ का महत्व है कि भाई बहन जो है वो भाई को क्या करती है, तिलक लगाती है। और क्या करती है, उसको मतलब आशीर्वाद, हाँ उसको आशीर्वाद देती है, उसे दुआएं देती है कि सब कुछ उसके साथ अच्छा हो, ठीक है। तो बाबा ने तो हमें बहुत पहले ही लगा दिया तिलक, तो इसीलिए बाबा हर साल हमें, हमारे लिए तो ये कोई क्या है, हमारे लिए कोई विशेष रूप से ऐसा नहीं है कि हम इंतज़ार करते हैं त्योहार का। हमारे लिए तो हर दिन त्योहार है, हर दिन खुशी का है, मनाओ तो खुशी है। ऐसे तो लोग त्योहारों के दिन में दुखी रहते हैं, सोते रहते हैं इसीलिए बाबा ने क्या करा मतलब बाबा क्या करता है, जिससे प्यार होता है ना तो उसको क्या करता है, बाबा उठा देता है। बाबा ने कहा सोना नहीं है, मैं तो सही नहीं। तो सभी का यही हाल है। तो सुबह से क्या शुरू हो जाते हैं, हमारे पुण्य कर्म शुरू हो जाते हैं। सौभाग्यशाली है वो आत्माएं कि जो सुबह उठते ही इसी कार्य में लग जाते हैं, नहीं तो दुनिया तो अपने उधेड़ बुन में लगी रहती है। अब इसके लिए ये बनाओ, अब उसके लिए वो बनाओ। हम किसके लिए बनाते हैं हम बाबा के लिए करते हैं सब, ठीक है। तो आज सभी को पहले मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे, फिर उसके पश्चात सभी को तिलक लगाया जाएगा, भोग लगेगा बाबा को, और जो वो तिलक लगेगा तो बाबा वरदानों से भरपूर करेगा, ठीक है। विश्व राजन का तिलक बाबा हमको देते हैं, तो उस स्मृति में भी तो रहना चाहिए, ठीक है। बाबा हमें कहता है बच्चे तुम गुप्त हो, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, कई बार सिखाया है कि अपने आप को इतना साधारण रखो, लेकिन ताकत अपने आप में बहुत रखो। मतलब आप साइकिल पे चलो और ताकत रखो 10 करोड़ के साइन करने की, इतनी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। तभी तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम जो हो गुप्त हो, ये ज्ञान भी गुप्त, तुम भी गुप्त, मैं भी गुप्त। मजा तो तभी है जो बहुत मान शान दिखा रहा है, जो बहुत शो ऑफ कर रहा है, उसका क्या मजा वहां है जहाँ हीरा बहुत छिपा के रखा जाता है। तो हम सब बाबा के क्या है, ठीक है। तो उन हीरो को आज बाबा स्पेशली प्यार करेगा, वापस याद दिलाएगा कि तुम हीरे हो, तुम साधारण नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो आज मीठे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी, ठीक है। पक्के योगी समझ रहे ना, ऐसे नहीं आज सही चल रहे कल को डाउन हो गए, ठीक है। अपनी स्थिति को गिरने नहीं देना होता। सन्यासी हम कोई वस्त्रों से नहीं है, हमने घर बार छोड़ा नहीं है। कितने बड़ी बात है कि सभी कुछ हम कार्य कर रहे हैं, भगवान की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, लेकिन घर में रहते हुए, ये सबसे बड़ी बात ठीक है ना। तो इसीलिए तो आपके ऊपर टाइटल दिया है कि आप महान हो। महान ऐसे थोड़ी किसी को कह देंगे। तो बाबा यही कह रहे बच्चे तुम सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्की योगी। तो प्रश्न है, कौन सी अवस्था आती है माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? तो आंसर है, जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने। तो बाबा को दिल पहचानता है ना, आंखों से तो देखेंगे नहीं, हमारे लिए तो हमारा प्रीतम साजन सब कुछ बाबा ही है। दुनिया वालों के लिए क्या करना, वो तो दल बदलूंगा, कब कौन सी पार्टी में चले जाए पता ही नहीं है। ओम शांति। भगवानवाच, ये तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता, परमात्मा। बाबा खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार बड़ा रूप नहीं है, जिससे आत्मा के लिए कहते हैं ना स्टार भ्रगुटी के बीच में रहती है, वैसे मैं भी रहता हूँ। किसके भ्रगुटी में?
ब्रह्मा बाबा की, वेरी गुड। तो उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान सागर है, बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है जितना दिखाया है शिवलिंग को। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस ही न सके। बाबा ने कहा ये तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बड़ा बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है तो कैसे भगवान दिखे? हो सकता है आपके बगल में ही बैठा हो, आपको पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए शास्त्रों में, भक्ति में ऐसा बड़ा रूप दिखा दिया कि भगवान कुछ ऐसे दिखते हैं, जबकि ऐसे भी नहीं दिखते, वो ज्योति स्वरूप में दिखते हैं। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कह रहे बच्चे देखो, अंगूठे सदृश कहते हैं, आत्मा माना आत्मा, सिर्फ उनको परम कहते हैं, जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो इस समय है डेविल वर्ल्ड, मतलब आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अभी तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं, मांस मदिरा, ये राक्षसी आहार है। इस बात को तो समझते ही नहीं। भावने का बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है, स्कूल में भी कोई कोई के अच्छे ख्यालात होते हैं, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी, जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे बहुत हैं। मतलब वो जो जैसी मेहनत करता है ज्ञान योग की, उसी हिसाब से टाइटल मिलता है उसको। तो जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते, ज्ञान पूरा ना होने के कारण डिससर्विस करते हैं, मतलब समझ आया नहीं है खुद को और बाहर में कुछ का कुछ बता दिया जा करके। इसीलिए आपको 1 घंटे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि किसी को भी अगर एक बात बताएं तो ढंग से बताएं, उल्टा सुल्टा ना बताएं। जैसे खान पान का उल्टा बता देते हैं लोग कि वहाँ तो ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं जब से मैं ज्ञान में चली हूँ, मैंने आज तक किसी को भी कोर्स पता नहीं कितनों को कराया, किसी को भी नहीं कहा कि आप लहसुन प्याज मत छोड़ो, किसी को नहीं कहा कि पवित्रता अपनाओ, किसी को नहीं कहा कि सफेद कपड़े पहनो, क्योंकि बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने हमें सिर्फ नियम बताए हैं। जैसे कि स्कूल में नियम होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो नहीं करते तो जो टीचर होती है, प्रिंसिपल होती है, वो आप पे फाइन लगा देती है। और कॉलेज लाइफ में तो उसकी भी परवाह नहीं रहती, ये लगता है तो लगता रहे। तो हमारी भी कौन सी लाइफ है? कॉलेज लाइफ है। तो इसीलिए बाबा के नियमों को बच्चे क्या कर देते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। हाँ, तो ये इसकी भी तो पेनल्टी फिर बाबा नहीं देगा। इसकी पेनल्टी ये है कि आपकी खुद की लाइफ खराब हो जाएगी। वो सजा, हाँ वो सजा बाबा नहीं देता, भगवान ऐसे कोई सजा नहीं देता। जैसे आपने अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ नियम बना दिए, अब वो माने ना माने ये उनकी मर्जी है। अब वो मानेंगे तो जीवन उनका सुंदर है, और नहीं मानेंगे तो वो खुद ही अपने आप भुगतेंगे। ऐसा कहा जाता है, माँ थोड़ी चाहेगी कि वो सजा खाए। तो बाबा ने हमें सजा देता, भगवान ने हमें कुछ अच्छी चीजों में बांधा हुआ है कि बचे रहे दुनिया से। जैसे सुबह उठा दिया आपको, तो ये भगवान ने आपको क्या कर रखा है, आपको शक्ति भरने के लिए। आपको जैसे माँ क्या करती है ना, सुबह सवेरे ताकत की चीज खिलाती है खाली पेट, कि सारा दिन उसमें हिम्मत बनी रहेगी। तो इसीलिए बाबा सुबह सवेरे हमें ताकत का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इस इंजेक्शन को लेना बहुत जरूरी है। कौन सा इंजेक्शन है वो भाई? शिव का ज्ञान का इंजेक्शन। हाँ, ज्ञान और योग का। ठीक है, तो भगवान ने जो नियम बना के दिए हैं उसको ऐसे इग्नोर न मारे, नहीं तो अपने आप परेशान होंगे फिर। अभी तो जरा सा आलस है, अभी तो जरा सा आलस है, उसमें पड़े हैं। और जब शरीर में कष्ट होता है तब कैसे नाचते फिरते हैं। कहते हैं ना, डर के आगे तो भूत भी नाचे। तो इससे पहले कि आप ऐसा काम ही मत करो, आप स्वयं को बिठा दो बस उसकी याद में, अपने आप सब ठीक करता रहेगा। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा डिससर्विस करते, ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं, कहा भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए, हम तो देवता बन रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। ठीक है, सतयुग में यही नारायण थे, फिर इनके तन में आया, फिर से नारायण बना रहा हूँ। समझा रहे हैं बाबा, तो हमें भी औरों को तरीके से समझाना। मतलब ऐसा नहीं मैं नियम नहीं बताती, नियम सब बताती हूँ, लेकिन आपके ऊपर उसको करने के लिए थोपते नहीं है। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जिन बच्चों से बाबा को ज्यादा प्यार होता है उन्हें जबरदस्ती खींच लेते हैं, जैसे हमें भी जबरदस्ती। मैं आपको बताऊं, मेरा यहाँ आने का, सेवा करने का कोई भी क्या नहीं था, मन नहीं था। लेकिन बाबा ने क्या कर लिया, यहाँ के लिए स्पेशल कह रही हूँ कि खींच लिया कि नहीं तुम्हें क्या करना है, यहीं पर सेवा करनी है।
तो ये हमारे जाने से कुछ नहीं हो रहा, बस वो हमारे मन को चाहता है, इसलिए उसने खींच लिया कि ये मन से तो अच्छे हैं लेकिन बस आलस कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से बाबा जबरदस्ती क्या करा लेता है? सेवा करा लेता है। हाँ, तो ठीक है, तो ये समझाने की बात है। तो बाबा ने कहा तुम भी समझाओ औरों को। तो सतयुग में यही नारायण थे, अब फिर इनके तन में आया हूँ, इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यह था, अब नंबर 1 पुजारी भी ये बना, फिर इनका ही ऑलराउंड पार्ट है। ये मेरा मुकर्रर तन है, ये चेंज नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ब्रह्मा को फिक्स रखेंगे, ऐसे नहीं कभी दूसरे को चांस दें, ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेगा। और पतित ही हैं, विकारों से भरे हुए हैं, शरीर में कितनी गंदगी भरी है देखो। परंतु जब भगवानुवाच की सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना पड़े ना, रावण के राज्य में रह रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे भगवान मना निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है, ना ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण, भगवान माना निराकार। तो कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है, बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखाते हैं। परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है। योग मतलब है जोड़, और वो सीधा जोड़ परमात्मा से, न कि शरीरों से, न किसी मनुष्य से। दुनिया में जितने भी योग चल रहे हैं शरीरों से और मनुष्य से जोड़ने के चल रहे हैं, या शरीर पे जबरदस्ती काबू पाने के चल रहे हैं, मन को जबरदस्ती काबू करने के चल रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, स्पष्ट है ये। तो आपको कभी नहीं कहती मैं कि आप अपने मन को जबरदस्ती वो करो, रोको। आपको मारना नहीं है, उसे सुधारना है कि अगर अभी मैंने ये काम नहीं किया तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। ये सुधार है, ये नहीं कि नहीं मेरे को छोड़ो, मुझे नहीं देखना, नहीं, वो तो देख के मन तो जाएगा। अब चेंज खुद ही करना पड़ेगा। अब आपको पता है जब सामने गड्ढा है तो आप गड्ढे में पाँव रखेंगे, आप साइड से निकलेंगे, आप ये सोचेंगे कि दूसरा रास्ता मैं ढूंढ लूं। अब यहाँ पर जो गड्ढे हैं, जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, वो आपको नहीं दिख रहे। आपके लिए जो खतरा है वो आपको नहीं दिख रहा है, वो किसे दिख रहा है? इसीलिए वो आपको कह रहा है कि अपने मन का डायरेक्शन चेंज कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। आप मत सोचोगे मेरा मन बहुत चंचल है, मन बड़ा भागता है, ये आपके साथ ही दुनिया का है ये सब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे सही दिशा दिखा देते हैं। ठीक है, मैं आती यहीं पे थी और आती मैंने नब करके पूरा सामान उठा लिया, तुरंत मुझे चक्कर स्टार्ट, फिर मैं निकल आई घर पे करेंगे। चलो कोई बात में नहीं। जाना है मुझे। तो बाबा ने क्या कहा बच्चे, हठ योग सिखाते हैं, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया में योग तो नहीं रहता, योग की कितनी महिमा है, जिससे भारत स्वर्ग बनता है, परंतु किसी को पता ही नहीं कि स्वर्ग बनता कैसे है। जरूर ऐसा कोई होगा स्वर्ग बनाने वाला, कोई तो होगा ना। बाबा कहते हैं मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखाता हूँ, ये तो बड़ा सहज है। वो बहुत यज्ञ करते हैं, यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं, बाकी तो यहाँ कोई कर्म कांड की बात नहीं है। ठीक है, धूप बत्ती अगरबत्ती चलाते हैं ना, शुद्धता के लिए और दिव्य आत्माओं को अट्रैक्ट करने के लिए जो जोत जलती है। ऐसे नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है, भक्ति में भी हर चीजों का महत्व है, लेकिन मनुष्य उसे महत्व से नहीं करते। सिर्फ उसे जैसे कहते हैं कि घर के आपके और काम है, आप ऐसे समझते हैं। जैसे घर में भोजन बनाना है तो घर में कुछ में नियम है कि चलो फटाफट जोत भी जला दो, तो वो फटाफट वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कुछ होगा महत्व, ऐसे कैसे होगा बताओ। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं, बाकी यहाँ कर्म कांड की बात नहीं है। बाबा तो अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, जन्म लेता हूँ परंतु मरण भी नहीं लेता। तो मेरी जयंती मनाते हैं, मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। बाबा की कोई मृत्यु नहीं होगी क्योंकि जन्म नहीं है, गर्भ से जन्म नहीं है, तो इसलिए मृत्यु नहीं है। जिस किसी का भी गर्भ से जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है।
फिर चाहे वो स्वर्ग में ही क्यों ना हो। ठीक है तो मनुष्य तन में बैठा ना, तो बाबा ने कहा मैं आता हूँ देवता बनाने के लिए। अब जो आकर के पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिक्के लदे बच्चे हैं, दूसरे थोड़ी आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग हो जाते हैं। ये सजाएं होती हैं। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे ने जन्म लिया और मर गया, तो माँ और बच्चा दोनों के लिए क्या है? ये सजा है, कष्टदायी है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए बाबा ने कहा गर्भ जेल में कहते हैं भगवान हमें निकालो, हम फिर से ऐसा पाप नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा तो जीवन आपको जो मिला है, तो जब तक मिला है उसमें अच्छे कर्म कर लो। जो अपनी आयु पे शरीर छोड़ो, जो कलयुग की निश्चित आयु है वो है 60 वर्ष। उसके ऊपर जो भी जी रहा है वो बोनस है, तो उस बोनस को वेस्ट ना करें। ठीक है, जो 60 साल की आयु मानी जाती है वो नेचुरल डेथ मानी जाती है, कि अगर 60 साल के बाद अगर किसी की मतलब डेथ होती है तो वो नेचुरल डेथ है। ठीक है, उससे पहले होती है तो वो अकाल मृत्यु है, और उसके बाद होती है तो वो एक्स्ट्रा है। आप अपना जीवन जी चुके हैं, तो जो भगवान ने आपको दिया है एक्स्ट्रा साल, या जो भी आपने पीछे पुण्य कर्म किया उसकी वजह से आपको ये मिल गया है, तो उसका आप सही से यूज करें, जिससे कि वो आगे जाके प्लस हो जाए, बोनस में जी रहे, आगे भी प्लस हो जाए ना, कि भाई आगे जो जन्म ले उसमें भी ऐड हो जाए। तो ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे चक्र लगाते हैं, मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग हो जाते हैं। बाबा ने कहा परंतु हम कितने पहलवान हैं, जो और ही खुश हो जाते हैं। हम तो चक्र लेते, हम तो इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्होंने झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया। कैसा बनाए है ना, उनके सामने तुम्हारा कोर्ट ऑफ ऑमर्स ठीक है, ऊपर निश्चय बाबा, नीचे त्रिमूर्ति, और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है जैसे दिखाया है। ये तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाके करते हैं, वो है हाफ सन्यास, और उस सन्यास से कुछ प्राप्ति नहीं है, वो क्षणभंगुर की प्राप्ति है। और उसमें भी आपकी स्थिति कैसी है, आप 2 साल सही पवित्रता को अपनाए, तीसरे साल आपकी दृष्टि वृत्ति कहाँ खराब हो गई, इस बात का आपको भी पता नहीं चलता। तो उस सन्यास से कोई फायदा नहीं है। बाबा ने कहा सन्यास करके दिखाओ, हिम्मत है तो फुल सन्यास करो, और स्पेशली घर में रह के करो, और स्पेशली रंगीन वस्त्रों में करो। वो है ना सन्यास, चैलेंज करो आप। ठीक है, जैसे कल समझाया ना, बकरी जैसी लाइफ नहीं चाहिए, शेरों वाली लाइफ चाहिए। 30 साल जिए अपने शेरों की तरह जिए। 100 साल की बिल्कुल नालायकी से, तो 30 साल के अच्छे जन्म अच्छे हैं वो साल आपके। और वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि जब आप अपने आप को हर वक्त उमंग में रखें। ये नहीं कि मेरी तो लाइफ ऐसी हो रखी है, मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। आप यहाँ पे पावर भरो, यहाँ से जो नॉलेजफुल है ना वो स्मार्ट है, वो है ब्रांडेड। कपड़ों से कोई ब्रांडेड नहीं है, मर्सिडीज से कोई ब्रांडेड नहीं होता। समझ लीजिए बातों को, जिसके पास जितनी नॉलेज है वो उतना ही ब्रांडेड है। ब्रांड का नाम इसी से पहचाना जाएगा। आपके बाद जो आपका नाम लिया जाता है ना, मतलब आपकी ब्रांड है वो। समझ गए आप बात? तो इसलिए किस बात की फिक्र करनी है आपको, कि मेरे को जो है ना सन्यास कैसा करना है, फुल सन्यास करना है। मुझे दुनिया में रह करके दुनिया से अलग रहना है। हम नहीं रहते। मैंने अपनी जब से कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से, सबके बीच में रहते हुए स्वयं को अलग रखा है। इतने बड़े सर्कल में रहती हूँ कोर्ट में, फिर भी किसी से अटैच नहीं है हम। कॉलेज में ऐसा ग्रुप था मेरा कि जिसमें सारी लड़कियां शराब सिगरेट पिया करती थी, तब जाकर के वो पढ़ाई करते थे। और उनके बीच में मैं तो मुझे कह देती थी हंसी हंसी में कि तुझे तो मंदिर में होना चाहिए। एक दिन बोली कि चल दो मूवी देखने चलते, मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल देखा नहीं कैसा होता है, तो कहती चल तेरे को हनुमान जी की फिल्म दिखा देते। मैंने कहा बताओ, तो आप समझ गए। क्योंकि आपको ना अपनी इम्पोर्टेंस खुद ही बढ़ानी पड़ेगी। तो जब भी जाते थे तो कहते थे देखो देवी आ गए, तो
इसमें बुरी बात क्या बुरी है? बात क्या है, सही बात है, अच्छी बात है। हम समझ रहे हैं? तो देवी ये के गुण है तभी कहा जा रहा है। और ये वाली शान होनी चाहिए। ये नहीं कि हम आ रहे हैं बहुत बड़ी गाड़ी में और हमारी शान मान ऐसे अलग से उस कपड़े दिखे, वो बेकार चीज है। यहाँ से स्मार्ट बनना है आप सभी अच्छे को। गुण होने चाहिए हमारे। तो बाबा हमें ये जो स्मार्ट बना रहा है, तो आप सिर्फ ये सोचो मुझे ना सिर्फ पढ़ना है, नॉलेज इंक्रीज करनी है। और जब नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी तो अपने आप आपके पास ये सारी चीजें तो सूरज के आगे दिए के समान है, अपने आप खींची चली आएंगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? बाबा जो हमें समझाता है ना, उसको ना सही तरीके से समझना होता है। दुनिया में लोग ना ऊपर ऊपर से समझ लिए, इसलिए शुरू शुरू में बहनों ने ऊपर ऊपर से संन्यास कर लिया कि अपना व्हाइट कपड़े पहन लिए, वो अपनी श्रृंगार हटा दिया, तो वो बाहर क्या हो गया, बाहर डिसर्विस हो गई। तो ये तो आधा संन्यास हो गया और ये डिसर्विस हो गई। बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कहीं नहीं कहा बाबा ने। इसलिए समझना है तुम्हारा है फुल संन्यास। किसका? सारी आसुरी दुनिया का। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक ये अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आएंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाप सारी दुनिया का संन्यास कराते हैं क्योंकि ये सब भस्म होना है। वैसे नहीं कहते सब भस्म होना है, तुम कहते तुम रहते संबंधियों के बीच में हो। देखो कह रहे हैं ना, तुम रहते संबंधियों के बीच में, परंतु उनको देखते हुए बुद्धि वहां लगी हुई है बाबा के पास। मेरा कुछ नहीं है। जो काम क्रोध, तो काम क्रोध किससे होगा? ये युक्ति बड़ी अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए बुद्धि में क्या करना है, बिठानी है सारी चीजें। बाबा ने कहा योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। बाबा ने कहा बच्चे जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते बच्चा कहे तो वर्षा चाहिए, वो तो कहते कि तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है ना, बहुत सन्यासी गुरुओं से अनुभव किया है। अर्जुन को भी दिखाते हैं बहुत गुरु थे, तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। ठीक है? और इस लंका को क्या होनी है? ठीक है? तो ये जो आग है कल्याण के लिए लगे, तो क्या देंगे ब्रह्मा कुमारी कैसी बातें करती है। हम सही बात करते हैं, जो सत्य होता है ना वो अंदर उतरता नहीं है। सत्य कड़वा लगता है। देखो कोई भी मनुष्य सत्य बात सुनना पसंद नहीं करेगा, उसी में थोड़ा सा ऐड कर दोगे तो अच्छा लगेगा फिर भी उसको। अब बाबा तो साफ कह रहे खत्म होना है सब, किसी को अच्छा लगे ना लगे। ठीक है? उसके पीछे रीजन है, देवताओं के लिए दुनिया को खाली करना पड़ेगा। जैसे आपको खुद भी जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, आप खुद भी मकान की जो सारी चीजें उन्हें क्या करते रहते हो, चेंज करते रहते हो, है ना। भाई आज यहाँ से तोड़वाऊँ, कल वहां से तोड़वाऊँ, अब ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। पहले भी तो आप ही थे उसमें, अब भी आप ही हो, तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा तुम्हारी वजह से मुझे दुनिया को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। तो सारी दुनिया पर राज्य रावण का है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे जितने अब हो गए। तो जब राम राज्य तो रावण का नहीं, कहाँ चले जाते हैं? नीचे पाताल में। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे जाता है। तो सतयुग त्रेता में तो बाबा ने कहा फिर जब चक्र, ये ड्रामा है, ये चक्र फिरता है, तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाता है, तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। ये चक्र की बात है, उन्होंने ऐसे लिख दिया। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता, बस सागर से निकल के नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि अलग से कोई सागर होगा। ठीक है? प्राकृतिक आपदाओं से नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा शुद्धिकरण के लिए। ठीक है ना? जैसे किसी चीज को जला देते हैं तो उसकी रग भी नहीं रहती, वो नष्ट हो जाती है पूरी। इसलिए तो बाबा समझाते हैं बच्चे बहुत गहरी बातें हैं। यहीं पर है तो बाबा ने कहा इसमें पवित्रता है फर्स्ट, और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास, इस दुनिया से बुद्धियोग खलास। तो कहा ना मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, अब स्टॉप। ठीक है?
तो ये चाहिए आपको, ये बार बार आपको खुद ही समझाना पड़ेगा, कोई नहीं आपको समझाएगा। आपका इसमें फायदा है कि आप टाइम से पहले बुद्धि को हटा लें, ठीक है, टाइम से पहले हटा लें, क्योंकि जब हटेगा तो आपके लिए कष्टदायी होगा, और वो हटेगा निश्चित रूप से, ये कड़वा है, सत्य है। बाबा ने स्पष्ट कह रखी है शब्द कि बच्चे तुम्हारा सब कुछ खत्म होना है, तो इसीलिए तुम धीरे 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 जिस आत्मा से ज्यादा लगाव है उस आत्मिक दृष्टि से अपना हिसाब पूरा करें, आंखों के आंसुओं से नहीं, वो वाला बहुत दिक्कत होगी, वो असहनीय पीड़ा होती है। तो अभी फायदा इसमें है कि हम क्या करते रहे, अभी आत्मा देखिए, बस अपना हिसाब आत्मिक दृष्टि से पूरा करें। बाबा आपकी बच्ची है, बाबा ये आत्मा आपकी है, आप ही जानो मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब अपना आप फ्री करें खुद को, सबसे फ्री करें, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया है नेचुरल डेथ और अननेचुरल तो नहीं कहेंगे, नेचुरल डेथ और अकाली मृत्यु वो यहीं के हिसाब से चल रही है। किस समय आपको उस आत्मा चली जाए उससे पहले अपना, क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं, ये साधारण बातें नहीं है। मनुष्य घूमती है आत्मा प्रकृति में और इंतजार करती है उसका, ठीक है। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत स्पष्ट समझ ले। बाबा ने कहा बाप तुमको समझाते हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, ये कंप्लीट संन्यास है, इस दुनिया से बुद्धियों खलास। ये बातें तुम्हारे में भी कोई समझते हो, ये सारी ज्ञान की बातें हैं, सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने, बावनी का कैनाल्स बने, अच्छा टुबका बन, घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाबा कहते हैं कि कैसा भी गरीब हो परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं, भले एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो, अच्छा काम उतार सफाई कर फिर क्लास लगाओ। जब संस्था की शुरुआत हुई तो यही था, उसी में खाना, उसी में क्लास, उसी में सोना। और शुरू में ऐसे लोग करते थे, पहले किसके पास इतने होते थे बड़े बड़े। तो बाबा ने कहा करो, चाहे आप अकेले ही हो, आप नियम से करो, आत्माओं का आह्वान करो अपने आसपास की, कि सभी का क्या हो, कल्याण हो, अपने आप खींची चली आएंगी। जब तक आप जिस घर में बैठे हो कुछ ना कुछ तो अच्छा करते रहो उस घर में। जैसे लोग महीने में 6 महीने में 2 महीने में घर में हवन पूजा पाठ करवाते हैं, तो बाबा ने कहा तुम हवन तो करने से रहे, वो तो दीवारों का शुद्धिकरण हल्का सा होगा क्षणभंगुर का, तो तुम्हारा जो हवन है वो पूजा पाठ है, वो क्या है, रोज की मुरली क्लास, ज्ञान योग। चाहे आप अकेली हो, आप उस जगह बैठ के पढ़ो। और जैसे जब शुरुआत हुई यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता था, अनुराधा बहन है, अलका बहन है, तो हम लोग एक कोई बैठ के, फिर शाम को जैसे एक बार सुनीता बहन अकेली थी, तो एक एक को करते 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 क्या हो गया, घड़ा भर गया। ऐसे कहते हैं उंगली बढ़े जोर जोर से तो हाँ। पेशेंस बढ़ता है। तो हम नहीं पढ़ते थे, तो जब आप ही दोनों होते थे, जब कुछ भी सेवा नहीं थी, लोगों ने क्या रखा है कि योजना बिहार में तो सेवा हो ही नहीं सकती, ये ऐसे कहा हुआ है सभी ने। और लेकिन बाबा ने क्या कहा कि मैं जो है सूखी, क्या बोलते हैं उसको, सूखी धरती में क्या खिलाऊंगा, फूल खिलाऊंगा, फूल खिलाऊंगा। तो हाँ, तो बगीचा बना रहे, देखो कितने सुंदर वीआईपीओ का बाबा यहाँ क्या कर रहा है, बगीचा बना रहा है। तो लोग कह रहे थे कि यही प्रोग्राम जो है आप लोग हॉलों में ले लेके करते हैं, और आपने कहाँ कर लिया, सेंटर में ही कर लिया। यही वाले प्रोग्राम बड़े लेवल पे कर लिए जाते हैं। तो ये कौन करा रहा है, ये है इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर क्या खिलाना, उसे फूल खिलाना है, इसलिए कराया ना। क्योंकि जहाँ पर बड़े लेवल पे कराएंगे वहां तो थोड़ी देर का काम है, काम खत्म फिर। इसीलिए देखो बाबा की गहराई अब मैं समझती हूँ कि सारी आत्माओं को सेंटर में ले गया, एसडीएम था, आईपीएस था, कोई भी था, सबको सेंटर में लेके जाओ। मुझे भी ऐसे ही आपके कहने से लग रहा है ये नहीं तो चाहता, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी आत्माओं के लिए ऑर्गेनाइजेशन, वो तैयारी भी तो बड़ी करनी पड़ती है। भैया जैसा लेवल है इंसान का वैसे ही उसके लिए तैयारी रहती है। लेकिन बाबा ने कहा कोई लेवल नहीं, अगर तुम आत्मा हो सब मेरे हाँ, नहीं वो तो खैर आ जाती है, उनका कुछ नहीं, सेंटर्स पे आ जाते हैं। लेकिन जब किसी ओहदे पे होते हैं ना तो अभिमान होता है, और वो अभिमान अगर उसमें लोगों का ईगो सेटिस्फाई ना हो ना तो आत्मा फिर वापस चलती नहीं उसमें।
तो इसीलिए, और खासकर भाइयों का क्योंकि जब वो पोजीशन पे बैठे हैं तो उनको लगता है कि भाई हमारा क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बाबा यहीं पर कर देता है सबका स्वागत, कहता है यही स्वर्ग है। और वो satisfied भी होते हैं। तो ये समझ लो ना कि ये जो है काठी बोलते हैं ना, काठी धरती पर ही फूल खिला रहा है, जो बिल्कुल बंजर है उस पे कह रहा है कि नहीं यही करूंगा सब। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप अकेले घर में हो ना, चाहे आपके मंदिर इतनी भी जगह है ना, इतनी भी जगह है जितना ये छोटा सा दिखाया है यहाँ पर, यहीं पर रोज बैठो, चाहे आप आधे घंटे बैठो। अब सुन लो सुनिए, तुम्हें अपने मंदिर में किसी को क्या पता आप क्या कर रही हो। आप माला ले लो, बोलो मैं जो है हनुमान जी का जाप कर रही हूँ, और माला लेकर के अपने सिद्ध करो मैं कौन सी आत्मा हूँ जो आपको समझ रहे हैं आप सब, समझ रहे हो भाई? अपने मंदिर में करो, देखो आपका घर बचेगा उससे, ठीक है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा अच्छा तो गीता पाठशाला की बाबा बात कर रहे हैं कि काम करके सफाई करके क्या करो, वहां पर क्लास करो। 3 बार पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो, साहूकार की बातें छोड़ो। बाप तो गरीब निवाज है, साहूकार तो बोलते हैं कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम अपने स्वर्ग में गुजरो। अभी कहा ना, अभी समझाया ना कि मुझे यहाँ का स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से स्मार्ट बनना है। ध्यान रखो बुद्धि में, मुझे नॉलेज इंक्रीज करनी है। जितनी आप नॉलेज इंक्रीज करते जाएंगे फिर आप रुकेंगे नहीं, अपने आप चमक जाएंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनली हो या वो स्पिरिचुअली हो। समझ गया? ये सारी चीजें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। बाबा ने कहा कि तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो तो मैं तुमको क्यों दूं, ठीक है। तो दान भी गरीब को देते हैं। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे, तो बाबा कहते हैं भले अपने महलों में रहो। वही वाली बात आ गई जो भी हम कर रहे थे डिस्कस, कहीं हम नीचे बैठे और कई बड़े अच्छे भी होते हैं, जैसे नरेश जी इतने बड़े ओहदे पे, लेकिन कितनी ज्यादा मतलब झुकी हुई आत्मा। तो बाबा ने कहा महलों में रहो, तुम जाओ मेरे पास तो गरीब आए तो अच्छी तरह पढ़े, अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं करे, तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी हथेली में पानी की तरह भी नहीं ठहरे। तो मतलब समझ गए आप, किसी का तुम कल्याण नहीं कर सकते तो क्या करोगे? आप अपने तरीके से करें ना। मैं नहीं कह रही आपको कि आप बैठ के किसी को आत्मा परमात्मा का परिचय दो या 7 दिन का कोर्स कराओ, नहीं कह रहे। कुछ भी करो, किसी की जीवन बदलो, किसी को दुखों से निकालो, किसी के मरे हुए मन को जागृत करो, किसी के जीवन में 2 शब्द खुशी गिलाओ उसके चेहरे पे, किसी के जीवन में कारण बनो चेहरे पे मुस्कान देने का। रुला तो कोई भी देता है, मूड तो कोई भी खराब कर देता है। आप कारण बनो लोगों की मुस्कान बनने का, कि आपको देख करके लोग क्या हो जाए, मुस्कुरा जाए। तो ये है मजा लाइफ का, समझ गए? और ऐसे बन सकते हैं जैसे बाबा समझा रहा है। तो यही सेवा है, ऐसा नहीं है कि जी आप आत्मा परमात्मा सुनाओ तो भाग जाएगा। मैं नहीं सुनाती किसी को भी आत्मा परमात्मा, जब कोई भी स्टार्टिंग में आता पहले उसकी सुन लेती हूँ, तो इंसान को थोड़ा सा क्या होता है, हाँ ठीक है ना। तो बाबा ने कहा चुल्लू भर पानी लो और समझ जाओ फिर आगे। तो बाबा को तो मजा आएगा, ज्ञान गंगाओं के सामने कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे नीचे सीढ़ी उतरे तो नशा भी उतर जाता है। फिर घर पहुंचे तो जमुई में रहते हैं, पर चिंतन चालू। अब घर में ही आपको ध्यान रखना है। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आती है मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया, आती तो स्वर्ग में चलने। तुमको पति कहाँ से आया, आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे में फंसी हो। मतलब आ किस ले रहे हो आप, और बार बार बच्चा पति घर की कहानी करते हो। तो यहाँ पर भी आ करके बुद्धि में आपकी रहे, तो बाबा ने कहा फिर क्या फायदा। अरे इतना अच्छा डोज काफी है आपके लिए, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नटशेल में समझा दिया है, योग से तुम स्थापना कर रही हो स्वर्ग की। बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट है, बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तब कहते हैं न बिसरो न याद रहो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। अब मैंने आपको बता दिया कंप्लीट संन्यास क्या है। दुनिया में रह के, परिवार में, ऑफिस में, संबंधों में, दोस्तों में, सबके बीच में रह के खुद को अलग रख के दिखाओ। खुद को अलग रख के दिखाओ ना। ये नहीं कि क्या करें, दोस्त कहते हैं फलाने ऐसे है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, सब करो आप। ये ना आपके ऊपर है, मतलब डिपेंड ऑन यू कि आप स्वयं को कैसे बचाएंगे। बाबा नहीं बचाएगा आपको, आप स्पष्ट सुन लो। ये नहीं कि बाबा बचाए, बाबा करे। क्यों करे बाबा? आपको बुद्धि दे दिया। आपको अगर 1% भी आपके अंदर इच्छा है ना कि थोड़ा सा तो चख लो, तो बाबा आपको बचाएगा नहीं। मेरे से लिख के ले लो। वो क्यों बचाएगा आपको? आपको तब बचाएगा जब आपको पूरी तरह देखेगा। 100 से भी 1 पॉइंट ऊपर चले जाओगे आप, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तब आपको बचाने आएगा कि अच्छा इस बच्चे की सच्चे दिल से क्या है, इस आज्ञा को पालन करने का संकल्प। जैसे पवित्रता की बात करें कि क्या करें कि घर वाले ऐसे कहते हैं शादी करनी पड़ेगी, या घर वाले कहते हैं भाई ऐसे थोड़ी होता है, तो बस इसका मतलब आपकी क्या है, दृष्टि वृत्ति है। हमसे तो किसी को हिम्मत नहीं आई कहने की, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इनका क्या हिसाब है। हमारे आगे तो कोई रिश्तेदारी में भी सिर्फ एक बार पूछा था, और अभी मदर की डेथ के बाद भी मामा ने, सब ने पूछा। मेरे से भी नहीं पूछा, भाई से पूछा मेरे लिए कि क्या करना है इसको। उनको क्यों पता नहीं है ना, उनको ये नहीं पता। उनको ये पता है बस एडवोकेट कोर्ट में जाती है, अपना काम करती है। ये नहीं पता कि वो यहाँ पर सेवा भी करती है। तो मेरे से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। हम समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपसे पूछने की किसी की हिम्मत ही ना हो। आपसे पूछेगा तभी कोई, जब आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी देखेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट संन्यास। उनको लगा कि शायद शादी वादी करनी है, क्या करेंगी, ऐसे कैसे रहेगी, तीनों की तीनों बताओ ऐसे कैसे हो गया, तो अनर्थ हो गया। अब मतलब वाली बात है, बंदर क्या जाने। मतलब वो सौभाग्यशाली माँ की जिसने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। तो बाबा ने दिखाया था कि 3 फूल दिए, सपने में मदर को सपना दिखाया था। तो अब तक तो समझ में नहीं कि वो 3 फूल कौन से हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट संन्यास। ठीक है, तो समझ गए भाई। जरा भी, हाँ जी, किसी की तरफ नहीं देखते, सभी के लिए बातें हैं। जरा भी हमारी किसी भी चीज में दृष्टि वृत्ति होगी तो बाबा आउट कर देगा गेम से, कि तुम अब क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। फिर तुम आओगे द्वापर में जाके, तुमने मेहनत तो करी लेकिन लेवल ऊंचा था वो। तो समझ गए, पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च पालनशील करने वाले अलौकिकता संपन्न भाव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में विशेष स्लोगन है, कम खर्च वाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। ठीक है, जैसे 2 मिनट ही आप किसी आत्मा से मिले और उसी में आपने उसका क्या कर दिया, क्योंकि ना तो उसके पास टाइम सुनने का। और बाबा ने कहा तुम्हें आने वाले समय में 3 मिनट में कोर्स कराना पड़ेगा। कहाँ जिसमें 1 घंटा लगता है, उसमें भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो बाबा कह रहे बच्चे ऐसे ही आप 2 शब्द बोलो, और ये 2 शब्द उसी के सिद्ध हो सकते हैं जो अंदर से शांत रहता है, जिसके अंदर में हलचल मच रही है। जैसे भागता हुआ ट्रैफिक देखो, और उस ट्रैफिक को विजुअलाइज करो अपनी बुद्धि में कि ऐसे यहाँ चल रहे हैं, संकल्प भाग रहे हैं बहुत स्पीड से, उसे स्लो कर देना है, नहीं तो एक्सीडेंट क्या होगा, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये एक्सीडेंट है। ठीक है, तो कम खर्च, संकल्पों को कम वेस्ट करें,
कम समय में ज्यादा काम हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। जैसे एक श्रेष्ठ संकल्प किया था कि बाबा इन दोनों आत्माओं का कल्याण हो, और हो गया। हमारा काम अब खत्म। अब वो आत्मा कैसे चलेगी, कब चलेगी, हमारा मतलब नहीं है। उस आत्मा में क्या डाल दिया, बीज डाल दिया। अब वो बाकी उसका भाग्य है। बाकी बाबा जाने वो जाने। हम नहीं सोचेंगे कि हमने इतनी सेवा करी, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। हम ये नहीं सोचेंगे, हमने तो अपना कार्य किया, अब रिजल्ट किसके हाथ में है, बाबा से। उस बाबा को उससे सेवा करवानी होगी तो बाबा उसको आत्मा को क्या कर लेगा, खींच लेगा। किसी न किसी के कल्याण के माध्यम वो बनेगी और फिर ये चेन बन जाएगी। यहाँ से चेन निकली है और बनते बनते अब कहाँ पता नहीं किस गांव, किस शहर, किस किस इंसान से जाके जुड़ेगी। और इसमें जो जो भागीदार बना सेवा में, उन सबको इसका शेयर मिलता रहेगा। आप समझ गए? तो ये शेयर मार्केट बड़ी अच्छी है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ। तो यहीं से वापस डबल होकर के आपके पास आएगा। तो संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च वाराणसी। तो जो सर्व खजाने कम खर्च करता है, उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब फालतू का सोच ना करना नहीं। अच्छा, कहने वालों ने बहुत कहा, अरे जैसे जब एसडीएम को आना था तो दीदी ने मेरे से पूछा, मतलब फाइन किया, अच्छा वो आएंगे भी, जब विधायक को आना, मैंने कहा आएंगे भी तो क्या मतलब है, हमने बोला और ना ऐसा हो नहीं सकता। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या हो गया कि अपने आप में जो संकल्प है वो स्ट्रॉन्ग है। और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मेरा जो पार्ट है वो 0 है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं इनसे बात कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। मैं एट ए टाइम होते हैं काम, तो ये ऊपर से ही होता है, क्योंकि मनुष्य की जो प्लानिंग होती है वो तो एट ए टाइम हो जाती है खत्म, और जो भगवान की प्लानिंग होती है वो एट ए टाइम शुरू होती है। ठीक है, जब आप समझ ले तो इन बातों को आप प्रैक्टिकल में लेके चले तब समझ में आएगा। स्लोगन है, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलेगा। ठीक है, बाबा से और सेवा से सच्चा प्यार। ठीक है, अब आप देख लो कि आपको कितना बाबा से प्यार है, तो सभी का मतलब परिवार का प्यार स्वतः मिलेगा। तो ये जो महावाक्य मातेश्वरी जी के, यह शाम को क्लास में सुनाएंगे। अभी मीठे बाबा को भोग लगाएंगे और सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाया जाएगा। आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि इन 1 वर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे फुल सन्यासी बनना है। तो सबसे तोड़ने वाला है, मेरे को सबकी रिश्तेदारी जहाँ तक मैं जुड़ी हूँ जिससे, क्योंकि आपको फिर ये जो ज्ञान है ना, ये तो उल्टा हो जाएगा, फिर समझ में आपको आए नहीं। इसीलिए जिससे पहले उल्टा नशा चढ़ा ना, हाँ वहाँ सीधा करके आओ कि मुझे अब समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।